एक ऐसी पुतो जिसका चित्र तो ठीक लेकिन चरित्र खराब, और इनकी पुतो ही इनके बेटा को मरवा दिया। बाबा मामा का लड़का से राजेश से उसका प्रेम था, तो वो कहा था बचलन थी पुतो उसका मामा का लड़का से संगीती थी। और हमारे साथ एक बाबा है और हम लोग अभी सीतामढ़ी जिला में हैं। रास्ते से गुजर रहे थे, बाबा से एड्रेस पूछे। जहरीली शराब के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं। बाबा से एड्रेस पूछे कि बाबा जहरीली कांड किधर हुआ है, आप थोड़ा बताइए। तो बाबा अपना दुख दर्द बताने लगे कि मेरे घर में एक बच्चलन पुतो जिसका चरित्र खराब था, एक ऐसी पुतो जिसका चित्र तो ठीक लेकिन चरित्र खराब, और इनकी पुतो ही इनके बेटा को मरवा दिया। बाबा से एड्रेस पूछे, बाबा बता रहे थे कि बउआ हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, थोड़ा सा मुझे भी सहयोग कीजिए। तो आइए बाबा से ही जानते हैं आखिर क्या क्या हुआ। बाबा की पुतो जिसका चरित्र खराब चित्र सही, बाबा के अनुसार, और विशेष रूप से जानकारी बाबा ही बताएंगे। बाबा क्या नाम हुआ आपका? रामदरेश राय। क्या हुआ था आपके बेटा के साथ? हमरे बेटा के साथ हमरे बाहर से बुलवा लिए, जो आप आओ वहाँ के दोबारा। कौन बुलवा लिया आपके बेटा को? हमको पुतो समधी। अच्छा। और कौशल उसका सार है, सुशील है। और इस सभी मिल को बुलवाए। उसको अथी सास के नाम है गीता देवी, और उसका साली जो है कंचन, सभी बुलवाए। जो आप आइए बाहर से, यहाँ पर झंडा है, और झंडा देखकर और फिर आपको यहाँ चलेंगे, जो हम आप रहेंगे। पैसा जो है, क्या हुआ था, पूरा मैटर क्या हुआ था? शादी कब की अपना बेटा का? शादी हुआ 8 बरस पहले। तो पुतो घर में सही से नहीं रहती थी? हाँ, वो बचाली थी। मान गई अपना मामा का लड़का से राजेश से उसका प्रेम था, तो वो कहा था कि जो हम नैहर में रहेंगे, जो अपना मायके में रहेंगे। तो हमको बेटा कहने लगा ठीक है, हम तो बाहर रहते हैं, क्या कीजिएगा। जब हमरे माता पिता को बात से नहीं पसंद है तो तुम सुरक्षित जहाँ पर हो वहीं रहो, लेकिन ठीक से रहो। सारा कमाई उसको दिया। 8 बरस तक ला जितना कमाए है उसी को खाता में दिया, और कहा जो घर बनाए तब हम पैसा वापस करेंगे, घर बनाने के समय में देंगे। हम जब हमको लड़का जो बोलता, मतलब आपका बेटा कमाया और अपने ससुराल में पैसा दिया? हाँ, बोला कि आप जब घर बनाइएगा जमाई जी तब पैसा आपका वापस कर दें। हाँ हाँ। और जब हमने बेटा जो पैसा मांगने के लिए कहा जो चलो ये लॉकडाउन है, इस समय में हम घर बना लेते हैं, सभी लोग मार मार कर दौड़ने लगा। और वहाँ से फिर बेटा हमको भाग कर चला आएगा यहाँ पर। इसके बाद वो लड़का कुछ दिनों तक ला अपना ससुराल नहीं जाते थे, लेकिन लड़की के कह रहा था जब तुम आना है तो आओ, मेरे घर रहो सुरक्षित, जो आपको हम रखेंगे, खर्चा देंगे। और वो बराबर कह रहा था जो नहीं, आप आइए यहाँ, बुला कर हमको ले चलिए। मेरा बेटा कहा जो उस बेर में तो मारा, फिर जाएंगे कहीं हो न सके मर्डर कर देगा। तो अपना 3 महीना तक इंतज़ार किया। इसके बाद हमारा लड़का चला गया नागपुर कमाने के लिए, और नागपुर से कमा कर ये लड़की बुलाए जो अब आइए, जो आप पर हम रहेंगे सुरक्षित, और हमारे यहाँ झंडा है नारायणपुर, देख लेंगे मेला, आपको यहाँ 4 चक्का से चलेंगे, आप आइए। उसको बहन कंचन और सुशील, कौशल और राम प्रताप राय, गीता देवी सभी ने सम्मिलित होकर संजीवता से बुलाए, और यहाँ पर प्लानिंग अपना सेट किए थे। प्लानिंग सेट किए थे और कहा कहाँ पर आए हैं, तो हम यहाँ पर इस जगह पर हैं। वो कहा जाए सीतामढ़ी में हम आ गए हैं। इस सीतामढ़ी में पहुँच गया और सामान उमान, कपड़ा लत्ता, सूट सरवाल, तेल साबुन खरीदने लगा। इसके बाद कहा जो आप चलो। जब मेरा बेटा को ले आया कुरास्ता, जब सोलमनी टोल स्कूल है उसी विद्यालय में, मान गई 10 बजे की रात है, उसी में कहा जो जीजा जी बैठिए, हम लोगों को बहुत भूख लग गया सभी आदमी, और छोला भटूरा मिठाई। तो कौन मरवाया आपके बेटा को? हमको बेटा का मरवाया शिवम देवी। और राम कौन है आपके बेटा का? वो पत्नी था। हाँ। और सार है सुशील, कौशल। तो कुछ बात रहा होगा ना, अचानक से कोई किसी को कैसे मरवा देगा? नहीं, इसी बात के लिए जो पैसा मांग रहा था हमको लड़का। कितना रुपया दिया था अपने ससुराल में कमा के? 15 लाख। 15 लाख? हाँ, 15 लाख रुपया आपका बेटा अपने ससुराल में दिया था कमा के? हाँ, जमा करके हम रखेंगे, जो मकान बनाइएगा। मतलब आपके बेटा को आप पर और आपकी बीवी पर विश्वास नहीं था?
हाँ हमारे से वो अलग हो गया था। आपका बेटा आपसे अलग हो गया था, कमा कमा के ससुराल में दिया, 15 लाख रुपया जमा किया, और जब आपका बेटा पैसा वापस मांगा तो ससुराल में तुतु में होने लगा। हाँ मारने लगा उसको। अब दिया पैसा, भागो यहाँ से। भागता है ना साले ने तो चक्कू मार देगा। केवाड़ी बंद कर दिया तो उसको छोटा सा साला था, वो केवाड़ी खोल दिया। कहा जे आप कह रहे हैं कि हमारी पुतोह बदचलन थी। हाँ बचलन थी पुतो, उसका मामा का लड़का से संगीती थी। और शादी आप ही किए थे ना देख के? उस समय में हमको पता नहीं चला शादी के समय पता नहीं चला कि हमारी पुतोह कैसी है? कैसी है। गांव घर में नहीं पूछे अगुआ बर्तों में जो गए थे तो? वो नहीं पूछ सके, उतना ज्ञान नहीं थे। तो इंसाफ मिला है कि नहीं अभी तक? इंसाफ मिला है? अभी कुछ नहीं इंसाफ मिला है। अभी आप रो रहे हैं। हाँ वो सुपरविजन में अथी DSP पैसा लेकर मान गेली ये सब चारों आदमी के, सुशील के, कौशल के नाम छटवाया है, गीता देवी के, राम प्रताप के। जेल में अभी कौन सब है? जेल में है अभी कंचन है। कौन? नाम नहीं बताइए, रिश्ता बताइए। साली और पत्नी और और है राजेश है उनका मामा का लड़का। उसके मामा का लड़का। हाँ आपको इंसाफ नहीं मिला अभी तक? अभी इंसाफ नहीं सर आप मिला। जेल में, आप क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ यही चाहते हैं जो आदमी को नाम छूटा है उसका उसमें नाम जोड़ा जाए, उस पर कार्रवाई हो, कार्रवाई होना चाहिए आगे। कार्रवाई होना चाहिए जी क्या को बेटा था आपको? 2 ठो लड़का था, तो ये छोटका जो है ना वो चालू पुड़िया था, वही मारा गया है। एक ठो जो है उसको पैसा वैसा नहीं गिनने आता है, थोड़ा बुर्बक है, वो अपना अलग है। जो होशियार बेटा था वो ससुराल में मारा गया, और जो बुर्बक है वो घर पे है। हाँ जी वही घर पर है। तो अभी आप रो रहे थे, काहे रो रहे थे? इसीलिए रो रहा है, अपना बच्चा को व्याकुल देखकर। आप परिचय हो गया है। दुलार प्यार से पाले थे। हाँ बहुत दुलार प्यार से पाले थे, किसी तरह अपना मजदूरी बन करके पाले थे बाबू। मार दिया उसको मार दिया। अब किसके सहारा से हम चलेंगे? नहीं पैर कारगर है, नहीं कमाने की लायक है, किस सहारा से चलूँ? खेत पथार नहीं है? नहीं खेत पथार नहीं है। नहीं। तो आप देख सकते हैं एक बाबा जो सीतामढ़ी जिला का है, और अभी हम लोग सीतामढ़ी में ही हैं। और बाबा का कहना है कि हमारी पुतोह जो बदचलन थी, शादी तो हम बेटा का करा दिए अपने ही पसंद से बहू को ढूंढ कर, लेकिन शादी के बाद पता चला कि उसका रिश्ता, उसका अवैध रिश्ता किसी और के साथ है। उसका गलत संबंध किसके साथ था? राजेश उसके मामा का लड़का। हाँ तो बाबा कह रहे हैं कि हम तो अपने बेटा का शादी करा दिए, लेकिन शादी के बाद पता चला कि हमारी पुतोह का रिश्ता उनके मामा के बेटा के साथ है, और इसका भी बेटा मारा गया ससुराल में। और बाबा कह रहे हैं कि हमारा बेटा 15 लाख रुपया कमा के दिए थे अपने ससुराल वालों को, और जब पैसा वापस मांगा लॉकडाउन में कि पैसा दीजिए 15 लाख रुपया, हम घर बनाएंगे, इसी दौरान तू मैं हुआ और इसका बेटा मारा गया। लेकिन अभी प्रशासन जिस तरह से काम किया है, इसकी पुतोह जेल में है और इसकी पुतोह की जो बहन है वो भी जेल में है। लेकिन बाबा चाहते हैं कि कुछ लोग का और नाम दिए हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही ना बाबा? हाँ यही है, और कुछ नहीं ना? और विशेष मैं क्या कहूँ, वकील नहीं है। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, क्या मिनट का हुआ है?